की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश और चैप्टर का नाम है द रेड ट्रैप, जिसको लिखा है सेल्मा लागरलॉफ ने। और आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर का। जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का वो है पेडलर, जो कि रेड ट्रैप सेलर है। आपको चैप्टर का नाम पता है, द रेड ट्रैप है। द रेड ट्रैप मतलब जो चूहे पकड़ने वाला पिंजरा होता है, ठीक है, जाला होता है, तो उसको हम रेड ट्रैप कहते हैं। और ये जो पेडलर है ये क्या करता है कि रेड ट्रैप को बेचता है, जो चूहे पकड़ने वाली जालियां होती हैं उनको बेचता है। और काफी ज्यादा गरीब है, ठीक है, कभी कभी इसको भीख मांगनी पड़ जाती है, कभी किसी से पैसे लेने पड़ जाते हैं, कभी चोरियां करनी पड़ जाती हैं, ठीक है, तो गरीब है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट जो मेन कैरेक्टर है वो है ओल्ड क्रॉफ्टर। ये एक ओल्ड मैन है जो कि एक कुटिया में, एक कॉटेज में रहते हैं, आसानी से दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, इजीली ट्रस्ट अदर्स। नेक्स्ट जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी के अंदर वो है मास्टर स्मिथ। मास्टर स्मिथ जो है एक हेल्पर है। हेल्पर कहाँ पर है? राम्सजो आयरन मिल में, ठीक है। राम्सजो आयरन मिल है एक, वहां पे ये हेल्पर है। अगला जो मेन कैरेक्टर है वो है ब्लैक स्मिथ, ठीक है। ब्लैक स्मिथ, आपको एक मैं टास्क दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे ब्लैक स्मिथ को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक ब्लैक स्मिथ है और ये भी एक हेल्पर है। कहाँ पे? राम्सजो आयरन मिल में। नेक्स्ट जो मेन कैरेक्टर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जिस तरीके से वो पैडलर का कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है उसी तरीके से ये भी कैरेक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये है आयरन मास्टर, जो कि मिल के ऑनर है। जहां पर वो सारे हेल्पर काम करते हैं ये उस मिल के मालिक हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है एडला। एडला एक लड़की है और ये जो है आयरन मास्टर की बेटी है, डॉटर ऑफ आयरन मास्टर। अब हम अपने इस चैप्टर की समरी स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन हमारा कैरेक्टर के साथ ही हो चुका है और अब हम अपनी सीधा समरी पे आएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी समरी के पॉइंट्स को। अ मैन वेंट राउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। वायर के बने हुए, ठीक है, वायर के बने हुए कुछ रेड ट्रैप्स को बेचने के लिए, ठीक है। एक आदमी जो है वो घूमता फिरता है, जो पेडलर है, मैंने आपको बताया। एंड हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल। उसका जो बिजनेस था वो ज्यादा फायदेमंद नहीं था, उसके लिए ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता था उसे। ही हैड टू टेक बैगिंग और स्मॉल थिविंग समटाइम्स। कभी कभी उसे भीख मांगनी पड़ जाती थी, तो कभी उसको चोरियां भी छोटी मोटी करनी पड़ जाती थी। और क्या होता था ये देखते हैं। हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स। उसके जो कपड़े थे उसके, आप समझो, चिथड़े चिथड़े हुए पड़े थे, फटे पुराने कपड़े थे उसके, गरीबों वाले। चीक्स वर संकन। उसके गाल अंदर धसे हुए थे। हंग्री आइज। उसकी आंखों में एक भूख थी, ठीक है, बहुत ज्यादा वो कमजोर सा दिखता था। वन डे ही बिगेन टू थिंक दैट द होल वर्ल्ड वाज जस्ट अ बिग रैट ट्रैप। एक दिन वो बैठा बैठा सोचता है ये जो वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया है, ये एक रैट ट्रैप है। यानी कि ये एक, आप कह सकते हैं ना, जाल है जो हमें फंसाता है। और इसमें क्या वो चीजें हैं जो हमें आकर्षित करती है, मतलब क्या वो चीजें हमें अट्रैक्ट करती है इस जाल में फंसने के लिए? वो है रिचेस, ठीक है। रिचेस, जो कुछ पैसे, पैसों में, धन के लालच में आके लोग फंस जाते हैं इस रेड ट्रैप में। जॉयज, ठीक है, कुछ खुशियां होती हैं ऐसी, कुछ फूड्स होते हैं, कुछ क्लोथ्स होते हैं, कुछ शेल्टर्स होते हैं। ये सारी चीजें बेट्स होती हैं। बेट्स का मतलब जो प्रलोभन करती हैं, जो हमें अपनी तरफ खींचती हैं, आकर्षित कर सकती हैं। जैसे कि एक चूहे को हम अपने उसमें पिंजरे में फंसाते हैं, तो उसके लिए हम रोटी लगा देते हैं उस पिंजरे के अंदर, तो वो रोटी के द्वारा वो क्या करता है, चूहा उस पिंजरे के अंदर आ जाता है, ठीक है, और वो फंस जाता है। तो वो रेड ट्रैप के अंदर फिर वो चूहा फंस जाता है। और वो कैसे फंसता है? उसको कोई ना कोई फूड से हम बेट दे देते हैं, ठीक है। बेट्स जो होती है हम बहुत सारे तरीके की दे सकते हैं। तो इसी तरीके से वो जो पैडलर है वो इस दुनिया का एक एग्जाम्पल देता है कि पूरी दुनिया ही एक रेड ट्रैप है। आगे बढ़ते हैं। वन डे ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ अ कॉटेज टू टेक नाइट शेल्टर देयर। एक दिन वो चलता हुआ रोड के किनारे, क्या हुआ, उसने दरवाजे को खटखटाया। एक कॉटेज था वहां पे, कॉटेज मतलब एक कुटिया। और वहां पे उसने मतलब क्यों गेट खटखटाया? वो चाहता था कि उसको एक रात रहने की वहां पे, मतलब थोड़ी सी उसको हेल्प मिल जाए, नाइट शेल्टर उसे लेना था, रात को एक रात गुजारनी थी। उसके बाद क्या हुआ, एक ओल्ड मैन आए वहां से गेट खोल के। एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड। उस ओल्ड मैन के कोई बीवी बच्चे नहीं थे। हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। यहाँ पे क्या है कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता था अगर कोई भी आता था उसके साथ बात वगैरह करने या बाहर से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अकेला था, जो ओल्ड मैन था। आगे क्या हुआ था, ओल्ड मैन ग्रेटेड हिम एंड ऑफर्ड हिम शेल्टर एंड सपर।
ओल्ड मैन जो था, उन्होंने मतलब उसको बिल्कुल मना नहीं किया, उसको बुलाया, ठीक है, उसका स्वागत किया, वेलकम किया उसका, और उसको ऑफर किया, किसको, पेडलर को ऑफर किया शेल्टर के लिए, रात गुजारने के लिए, और सपर के लिए, यानी कि सपर का मतलब होता है जो रात का खाना होता है उसके लिए भी। देन दे बोथ प्लेड जॉलिस, दोनों ने जॉलिस खेले, ठीक है, जो कि कार्ड्स के जैसी ही कुछ गेम होती है। एंड जो ओल्ड मैन था उसने सर्व्स, उसने मतलब पॉरिज भी सर्व किया, यानी कि दलिया, एक तरीके से आप कह सकते हैं ओट्स या दलिया, इसी तरीके से कुछ होता है वो भी खिलाया। उसके बाद क्या होता है, टेल्स पेडलर अबाउट हिज प्रोस्पेरस पास्ट, ठीक है, यानी कि जो ओल्ड मैन था, उन्होंने पेडलर को अपने पास्ट के बारे में बताया। पास्ट भी कैसा, प्रोस्पेरस पास्ट, यानी कि एक ऐसा पास्ट जो बहुत ज्यादा समृद्ध रहा हो, जिस टाइम पे वो बहुत ज्यादा पैसे वाला या अमीर रहा हो, वो जो बूढ़ा आदमी था उसने बताया अपनी बीती जिंदगी के बारे में। फिर क्या हुआ, द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू नो द विंडो, द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो, उसके बाद वो ओल्ड मैन अपनी बातें सुनाते सुनाते उठा और वो खिड़की के पास गया, और उसके बाद ही टुक डाउन अ लेदर पाउच एंड स्टफ्ड 3 wrinkled 10 जो आपके क्रोनर थे, यानी कि एक ये करेंसी होती है क्रोनर, ठीक है। वो बूढ़ा आदमी उठा, ठीक है, खिड़की की तरफ गया, एक लेदर का थैला था, वो उसने मतलब उठाया, उसके अंदर क्या था, ये जो भरा हुआ क्या था उसके अंदर, 3 मुड़े हुए आप कह सकते हैं सिकुड़े हुए कुछ नोट्स थे, 3 नोट्स जो कि 10 क्रोनर के थे, 3 नोट्स 10 क्रोनर के। फिर क्या होता है, आइए देखते हैं। क्रोनर मैं बार बार बता रहा हूँ एक करेंसी होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ ऑफ देम लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, अगली सुबह क्या होता है, जो पेडलर और वो जो ओल्ड मैन था, ओल्ड क्रॉफ्टर, वो दोनों ही सेम टाइम पे निकलते हैं कॉटेज से, मतलब रात पूरी हो जाती है, सुबह वो निकल जाते हैं। पर उसके आधे घंटे बाद क्या होता है, आफ्टर हाफ एन आवर क्या होता है, द पेडलर केम बैक टू द कॉटेज, आधे घंटे बाद देखो वो जो पेडलर था उसको तो रात को ही नजर में आ गए थे वो 3 नोट, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताए थे क्रोनर के, वो उसने देख लिए थे। सुबह जब हुई तो ओल्ड मैन और वो साथ में निकले, पर आधे घंटे बाद वो जो पेडलर था वो वापस उसी जगह पे आ गया कॉटेज के बाहर, और कॉटेज के बाहर आके उसने ही स्मैश्ड द पेन ऑफ विंडो, उसने विंडो की मतलब जो खिड़की थी एक तरीके से आप कह सकते हो उसने तोड़ दी, एंड टुक आउट 30 क्रोनर फ्रॉम द पाउच, और वो जो पैसे थे जो ओल्ड मैन ने उसको रात को दिखाए थे, इसने वो चुरा लिए। मैंने आपको शुरू में ही बताया था चैप्टर के कि ये इतना ज्यादा गरीब था कि कभी कभी ये क्या करता था, जब इसको फायदा नहीं मिलता था अपने काम से तो ये चोरियां भी कर देता था छोटी मोटी। उसके बाद क्या होता है ये देखते हैं। जब उसने वो चुरा लिए, इन ऑर्डर टू स्केप बीइंग कॉट, उसने मतलब पकड़े जाने के डर से उसने क्या करा, मतलब उसने भागने की कोशिश करी, और द पैडलर टुक हिज वे थ्रू अ फॉरेस्ट, उसने अपना रास्ता रोड पे जाने के बजाय एक जंगली मतलब एक जंगल जैसा एक रास्ता जा रहा था जंगल को, वो उस रास्ते की तरफ मुड़ गया। पर वो जो जंगल था, वो जो फॉरेस्ट था, वो काफी कंफ्यूजिंग था, काफी घना जंगल था और काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था। फिर क्या हुआ, बाय इवनिंग, शाम होते होते क्या हुआ, ही फाउंड दैट ही हैड बीन रोमिंग अबाउट द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड, यानी कि वो इतना गहरा जंगल था, घना जंगल, वो घूम घूम के वापस उसी जगह पे आ रहा था जहां से उसने स्टार्ट करा था। बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, ही वाज फीलिंग डेड ट्राइड और टायर्ड, यानी कि इतना ज्यादा थका हुआ था कि जैसे मतलब ये समझ लो कि बिल्कुल मरने वाला हो, इस तरीके से उसको थकान हो गई थी। उसके बाद द पेडलर रिकॉल्ड द 30 क्रोनर इन हिज पॉकेट, उसने अपनी जेब में हाथ डाल के याद करा कि यार वो जो 30 क्रोनर थे वो है या नहीं है मेरे पास अभी भी। तो उसने वो फिर वो देखा अपने पॉकेट में हाथ डाल के। देन क्या होता है, ही थॉट अबाउट द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप, उसके बाद फिर से वो सोचने लगता है दुनिया के बारे में, ये दुनिया एक रेड ट्रैप है, चूहे जो हम फंसाते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, चूहे फंसाने वाला जो पिंजरा होता है, ये पूरी दुनिया एक पिंजरे के जैसी ही है। नाउ ही थॉट दैट हिज ओन टर्न हैड केम, यानी कि दुनिया तो फंस चुकी बहुत सारी इस पिंजरे में, अब ये सोचते हैं कि अब मेरी बारी आ चुकी है इस पिंजरे के अंदर फंसने की, क्योंकि ये जो है पेडलर, इसने पैसे की लालच में आके चोरी कर दी थी, ठीक है, और वो अब कहीं ना कहीं भटकता फिर रहा था इधर उधर। उसके बाद क्या हुआ, टाइम ऑफ लेट दिसंबर इवनिंग, ये समय तब का था दिसंबर की शाम का, और बहुत ज्यादा अंधेरी शाम होती है दिसंबर की, और गेटिंग डार्क
एंड ही वॉज अफ्रेड। शाम धीरे धीरे होती जा रही थी, अंधेरा होता जा रहा था और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। सडनली ही हर्ड द साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक्स। उसको धीरे धीरे मतलब एकदम अचानक से क्या हुआ कि उसको कुछ आवाजें आ रही थी। आवाज किस चीज की उसको सुनाई दी? हैमर स्ट्रोक्स की। जो हमारा हथौड़ा होता है, हथौड़ों के जो ठोकने की आवाज होती है स्ट्रोक्स की, वो उसको सुनाई दी। और वो आवाज कहाँ से आ रही थी? एक आयरन मिल से आ रही थी। मैंने आपको एक आयरन मिल का नाम बताया था, राम्सजो आयरन मिल, वो वहां से आवाज आ रही थी। उसके बाद क्या होता है? ही गॉट अप एंड वॉकड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। वो खड़ा हुआ और उस साउंड के डायरेक्शन में ही चला गया जहां से आवाज आ रही थी। इट वॉज अ फोर्क ऑफ द राम्सजो आयरन वर्क्स। वो क्या था? एक फोर्क था, यानी कि एक भट्टी थी। कहाँ की? राम्सजो आयरन मिल की। उसके बाद क्या हुआ? द मास्टर स्मिथ अलाउड हिम टू स्टे देयर एंड वार्म हिमसेल्फ। मास्टर स्मिथ जो था उस भट्टी के अंदर, उसने पेडलर को अलाउ कर दिया कि आप अंदर आ सकते हैं, आप यहाँ रह सकते हैं, अपने आप को गर्मा सकते हैं, क्योंकि बाहर दिसंबर का महीना था, आपको मैंने बताया। ही वॉज इन वेट रैक्स। वो अपने भीगे हुए उन्हीं लत्तों में था, कपड़ों में, ठीक है। और एक लंबी बियर्ड के साथ था, बहुत ज्यादा मतलब उसका लुक जो था थोड़ा वैसा था, गरीब वाला। और फिर क्या हुआ? आयरन मास्टर केम ऑन हिज नाइटली इंस्पेक्शन। आयरन मास्टर जो था वो जो वो अपने इंस्पेक्शन में आया करता था, यानी कि राउंड लगाने आया करता था, कौन कैसा काम कर रहा है रात के टाइम पे, ठीक है, नाइटली इंस्पेक्शन। तो वो उसी दिन भी आया रात को इंस्पेक्शन करने। और जब व्हेन ही लुक्ड एट द स्ट्रेंजर क्लोजली, जब उसने स्ट्रेंजर को यानी कि पैडलर को जब उसने देखा ध्यान से, ही टुक हिम फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल एक्विंटेंस। उसने समझा कि ये जो पैडलर है ये कौन है? उसका रेजिमेंटल, एक पुराना उसका रेजिमेंटल एक्विंटेंस है, यानी कि जान पहचान का कोई व्यक्ति है उसकी रेजिमेंट का ही, जिसका नाम कैप्टन वॉन स्टेल था, ठीक है, कैप्टन वॉन स्टेल था। उसने समझा कि पैडलर वो है। लेकिन ऐसा नहीं था, पैडलर तो पैडलर था, और लेकिन इसने समझा कि उसका चेहरा वैसा लग रहा था, तो इसने समझा ये हमारा कैप्टन है। उसके बाद क्या हुआ? ही प्रेस्ड हिम ही प्रेस्ड हिम हार्ड टू गो विद हिम टू हिज हाउस। उसने बहुत दबाव डाला पैडलर के ऊपर, आयरन मास्टर ने, कि आप हमारे घर चलिए कैप्टन, आप हमारे घर चलिए। बट द पैडलर फेल्ट एम्बरेस्ड। पैडलर को शर्म आ रही थी। पैडलर कह रहा था भाई ये क्या हो रहा है, मैं तो हूं ही नहीं, ठीक है। पैडलर को डर भी था क्योंकि चोरी करके आया था, तो उसने मना कर दिया। ही रिफ्यूज्ड हिम, ठीक है, मना कर दिया। एट द एंड आयरन मास्टर वेंट अवे। लास्ट में मना मना के वो नहीं गया, रेड ट्रैप सेलर जो था, और लास्ट में आयरन मास्टर को जाना पड़ा वहां से। फिर क्या हुआ? ए कैरियज स्टॉप एट द फोर्थ डोर। एक बग्घी जिसे हम कहते हैं ना, जो गाड़ी होती है जिसमें बैठ के जाते थे पहले के जमाने में, तो ऐसे में एक बग्घी आकर रुकी आयरन मिल के सामने। और उसके अंदर कौन था? आयरन मास्टर्स डॉटर। उस आयरन मास्टर जो कि अभी अभी मना कर गया था उसको, पेडलर को, उसकी बेटी आई। और डॉटर जो थी वो किसके द्वारा भेजी गई थी? उसके पापा के द्वारा, फादर द्वारा, आयरन मिल के जो मास्टर द्वारा। क्यों भेजी गई थी? जो पेडलर वहां पर था उसको खींचने के लिए। फैच करना का मतलब खींचना, यहाँ पे मतलब ये है कि उसको अपनी तरफ खींच के अपने घर तक ले जाना, जाकि उसके जो पापा ने उसको भेजा था, उसके फादर ने, जिस काम के लिए वो पूरा हो सके। शी हैड कम विद अ वॉलेट, यानी कि उसके साथ उसका एक नौकर था, वॉलेट मतलब। और आगे देखते हैं। शी वॉज काइंड एंड फ्रेंडली। जो आयरन मास्टर की जो लड़की थी, जो वो उनकी जो डॉटर थी, काफी ज्यादा अच्छी थी, काइंड थी, फ्रेंडली थी, ठीक है। और शी वॉज एबल टू विन द पेडलर्स कॉन्फिडेंस। उन्होंने क्या करा कि जो पैडलर का विश्वास था जीत लिया, ठीक है, क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छी थी, प्यार से बात करती थी। पैडलर भी मान गया। शी वांटेड हिम टू गिव देम कंपनी ऑन द क्रिसमस ईव। वो चाहता था, सॉरी, वो लड़की जो थी डॉटर, वो चाहती थी कि जो पैडलर है वो उसके साथ चले, ठीक है, आयरन मास्टर के घर पे, और उनको कंपनी दे क्रिसमस ईव के लिए, ठीक है। अगले दिन क्रिसमस की एक ईव थी, क्रिसमस का त्योहार था, और वो चाहते थे कि ये हमारे साथ आए। तो उसको वहां पर ले गए वो लोग, ठीक है, पैडलर को, ये समझ के कि वो कैप्टन है, ठीक है। अभी तक आप समझ लीजिए, वो कैप्टन समझ के ले गए थे, वरना पैडलर से उनका कोई रिश्ता नहीं था। फिर क्या हुआ था? पैडलर वाज गिवन बात, उसको नहलाया गया वहां पे। अ सर्वेंट कट हिज हेयर, एक नौकर ने उसके बाल काटे, शेव करी उसकी। ही वाज वियरिंग आयरन मास्टर्स क्लोथ, उसको फिर एक सूट पहनाया गया आयरन मास्टर का, जो कि जिसमें वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। द आयरन मास्टर लुक्ड एट हिम इन द ब्रॉड डे लाइट। आयरन मास्टर ने दिन के समय देखो, जब आयरन मास्टर ने उसको पहली बार देखा था तो रात हो रही थी, शाम का टाइम था, और अंधेरे में उसने एक ये गलती कर दी थी, ठीक है, मिस्टेक कर दी थी कि वो मतलब कैप्टन है। पर दिन में जब देखा उसने, देखा यार ये तो है ही नहीं, कैप्टन जो हमारे थे वो तो और ही कोई है, ये तो हमने जिसको घर पे ले आए।
और ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उन्होंने क्या करा, अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया। और आयरन मास्टर बिकेम एंग्री, बहुत ज्यादा आयरन मास्टर को गुस्सा आ गया और उसने ऑर्डर कर दिया कि गेट आउट, ठीक है, ऑर्डर हिम टू गेट आउट, गेट आउट, हमारे घर से निकल जाओ यहाँ से, उन्होंने गुस्से में कह दिया। फिर क्या हुआ, द आयरन मास्टर्स डॉटर टोल्ड हर फादर, जो आयरन मास्टर की डॉटर थी वो जो काफी अच्छी थी बिहेवियर में, उन्होंने अपने पापा को, अपने फादर को समझाया दैट शी वांटेड द पैडलर टू एंजॉय द डे ऑफ पीस विद देम, क्योंकि क्रिसमस का दिन था, वो चाहती थी कि पैडलर जो है उनके साथ रहे और ये एक जो शांति का जो ये दिन है इसको वो भी एंजॉय करे। देयर वाज नॉट अ सिंगल प्लेस इन कंट्री, कोई भी हमारे देश में ऐसी कोई जगह नहीं वेयर ही वाज वेलकम, जहाँ पे इसका स्वागत किया गया हो पैडलर का। एंड हेयर शी वांटेड टू हैव हिम इन देयर हाउस, वो चाहती थी कि यहाँ पे वो हमारे घर पे रहे और इस क्रिसमस की ईव को वो भी एंजॉय करे। इन द इवनिंग क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, ठीक है, लाइटेड, जो शाम हुई जब क्रिसमस की, तो क्रिसमस ट्री जो था वो चमक रहा था, ठीक है, लाइट से। और द पैडलर जो एंड द पैडलर वाज सर्व्ड क्रिसमस फिश, उसको पैडलर को परोसा गया खाना, खाने में क्या था, क्रिसमस की फिश थी और पोरिज था, ठीक है, दलिया था। आगे द नेक्स्ट मॉर्निंग, क्रिसमस के बाद क्या हुआ, द नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू अ चर्च, आयरन मास्टर और उनकी जो बेटी थी वो एक चर्च में गए। पैडलर वाज स्टिल अस्लीप एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, पैडलर सोया हुआ था, वो नहीं चाहते थे कि उसकी नींद खराब करे, तो वो चर्च चले गए दोनों, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एट द चर्च दे हियर्ड अ न्यूज दैट एन ओल्ड क्रॉफ्टर हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन सेलिंग रेड ग्रेप्स, उनको चर्च में जब वो गए थे तो उनको एक खबर सुनाई दी, खबर में ये कहा गया था कि एक बूढ़ा क्रॉफ्टर जो है उसके घर चोरी हो गई है। और वो चोरी किसने की है, एक आदमी ने जो कि रेड ट्रैप्स बेचता है। तो उनका शक सीधा सीधा वहीं पे गया जिसको वो अपने घर पे सुला के आए थे। फिर क्या हुआ, दे रिटर्न होम, वो वापस घर पे आए जल्दी जल्दी में, ठीक है, एडला और उसके पापा। एंड थॉट दैट पैडलर मस्ट हैव रन अवे विद देयर मनी, उन्होंने ये सोचा कि पैडलर भाग गया होगा उनके पैसे लेके, क्योंकि वो चोर तो था, उनको न्यूज में ऐसा लग रहा था। द आयरन मास्टर आस्क्ड द सर्वेंट, उन्होंने, आयरन मास्टर ने अपने नौकरों से पूछा जाके, इफ द पैडलर वाज स्टिल देयर और नॉट, क्या वो पैडलर अभी भी यहाँ पे है और नहीं है, मुझे बताओ। द पैडलर हैड गॉन बट नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम, पैडलर चला गया था वहां से पर उसने अपने साथ कोई भी चीज वहां से चोरी करके वो नहीं ले गया था। क्या हुआ फिर, उसकी बजाय उसने, चोरी के बजाय उसने गिफ्ट, एक छोटा सा स्मॉल पैकेट एडला के लिए रख दिया था, और वो पैकेट उसने एक क्रिसमस के प्रेजेंट के तौर पर रख दिया था। और उसके बाद जब उसको खोला गया एडला के द्वारा तो शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, उसको एक छोटा सा उसमें रेड ट्रैप मिलता है, ठीक है। एंड 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर, उसको उसके अंदर वो ही 3 नोट जो थे 10 क्रोनर के वो मिले, और एक लेटर भी था उसके अंदर। तो आप देख रहे हैं जो वो नोट चुरा के आया था वो यहाँ पर गिफ्ट के अंदर रख के गया एडला के लिए, और एक लेटर भी उसने लिखा था उसके अंदर। लेटर में क्या कहा गया था आइए देखते हैं। लेटर सेड, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, आप लोग मेरे साथ बहुत अच्छे रहे ऑल डे लॉन्ग, ठीक है, पूरे दिन आपने मेरी बहुत खातिरदारी करी। आई वांट टू बी नाइस टू यू, मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए भी मैं मतलब अच्छा ही रहूं। यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, आप चाहो तो इस पैसे को ओल्ड मैन जिसके मैंने चुराए थे मतलब उसको आप वापिस करके लौटा सकते हो, ठीक है। द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट, और ये जो रेड ट्रैप रखा हुआ है इसके अंदर ये क्रिसमस का गिफ्ट है, आपके लिए प्रेजेंट है, एक चूहे की तरफ से, ठीक है, वो अपने आप को एक चूहा बताता है। ये जो प्रेजेंट उसने दिया है एक चूहे की तरफ से, वो कहता है कि फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, जो कि मतलब ये जो दुनिया का ये जो एक रैट ट्रैप है इसमें फंस गया होगा। तो ये इस तरीके से हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे समाप्त होते